कल्पना कीजिए एक ऐसे राज्य की जिसकी फिजाओं में कभी महान क्रांतिकारियों के विचार गूंजते थे, लेकिन पिछले कुछ दशकों में उसी पावन धरती को तुष्टीकरण, कटमनी और अवैध घुसपैठ के दलदल में धकेल दिया गया। एक ऐसा सरहदी इलाका जहां कानून व्यवस्था का इकबाल इस कदर टूट चुका था कि केंद्रीय जांच एजेंसियों के अधिकारियों को भी अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ता था। लेकिन आज 2026 की इस बदलती हवा में उसी राज्य के प्रशासनिक गलियारों में एक ऐसा तूफान आया है जिसने ढाका से लेकर दिल्ली तक के राजनीतिक विश्लेषकों को हैरान कर दिया है। नबन्ना की इमारत से निकलने वाले कड़े आदेश और सचिवालय में फाइलों की तेज रफ्तार महज एक सरकार के बदलने की कहानी नहीं है। ये कहानी है 5 दशकों के लंबे इंतजार के बाद बंगाल की धरती पर आए उस प्रशासनिक भूचाल की, जिसने कदम रखते ही उत्तर प्रदेश के मशहूर योगी मॉडल को जमीन पर उतार दिया है। सिर्फ 7 दिनों के भीतर एक पूरा सिस्टम उलटकर रख दिया गया है और जो ताकतें भारत की सीमाओं को कमजोर देखना चाहती थी, आज उनके पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। पूरी बात क्या है, इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन उससे पहले रोज ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज जब बंगाल की नई सरकार को बने महज 1 हफ्ता ही हुआ है, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के ताबड़तोड़ फैसलों ने राज्य की पूरी वैचारिक और सांस्कृतिक पहचान को बदलने का शंखनाद कर दिया है। सत्ता संभालते ही जो सबसे पहला प्रहार हुआ, उसने तुष्टीकरण की राजनीति की चूलें हिला दी। अब बंगाल के सभी स्कूलों में वंदे मातरम का गायन पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया गया है। ये महज एक आदेश नहीं, बल्कि उस खोई हुई गरिमा को वापस लाने की कोशिश है जिसने कभी पूरे देश को आजादी की राह दिखाई थी। इसके तुरंत बाद कानून का राज स्थापित करने के लिए सार्वजनिक स्थलों से बिना अनुमति के लगे लाउड स्पीकरों को हटाने का काम युद्ध स्तर पर शुरू हो गया। बिना किसी भेदभाव के हो रही इस कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि अब राज्य में मनमानी का दौर खत्म हो चुका है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था और करोड़ों लोगों की आस्था को ध्यान में रखते हुए पूरे राज्य में गौवंश के अवैध परिवहन और तस्करी पर कड़ा प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिससे सीमा पार बैठे उन सिंडिकेट्स की कमर टूट गई है जो इस अवैध धंधे से अपनी तिजोरियां भर रहे थे। लेकिन यह नई व्यवस्था सिर्फ कानून को सख्त करने तक सीमित नहीं है। राष्ट्रवाद के साथ साथ जन कल्याण का एक ऐसा अनूठा तालमेल जमीन पर दिख रहा है जिसने गरीबों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। दिहाड़ी मजदूरों और आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लिए सरकार ने महज 5 रुपए में माछ भात यानी मछली और चावल की पूरी थाली उपलब्ध कराने की योजना शुरू की है। सम्मान के साथ मिलने वाले इस भरपेट भोजन ने जनता के भीतर सरकार के प्रति एक गहरा विश्वास पैदा कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर एक ऐसा नीतिगत फैसला लिया गया जो पिछले कई सालों से जमीन अधिग्रहण के बहानों के नीचे दबा हुआ था। बांग्लादेश से सटी एक बहुत लंबी और संवेदनशील अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कटीली बाड़ यानी फेंसिंग लगाने के काम को रफ्तार देने के लिए मुख्यमंत्री ने साफ आदेश दे दिए हैं कि अगले 6 महीनों के भीतर जमीन हस्तांतरण की तमाम प्रक्रियाएं पूरी की जाएं। इसके पूरा होते ही घुसपैठ का वो रास्ता हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाएगा जिसका इस्तेमाल देश विरोधी तत्व करते आए हैं। सुरक्षा का ये चक्र सिर्फ सरहदों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि राज्य के भीतर चल रही संदिग्ध गतिविधियों पर भी अब खुफिया एजेंसियों की पैनी नजर है। राज्य के तमाम मदरसों की गहन पड़ताल शुरू कर दी गई है और नफरत फैलाने वाले किसी भी तत्व को अब बर्दाश्त नहीं करने की सख्त हिदायत है। गुंडे, मवाली और सिंडिकेट चलाने वाले बड़े बड़े माफियाओं के हौसले पस्त करने के लिए पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा की शुरुआत कर दी है, जिससे अपराधी या तो राज्य छोड़कर भाग रहे हैं या खुद सलाखों के पीछे जाने की मिन्नतें कर रहे हैं। इसके साथ ही पिछले कुछ दशकों में बदले जनसांख्यिकी संतुलन को ठीक करने के लिए संदिग्ध नागरिकों के पहचान पत्रों और दस्तावेजों की जांच के लिए एक अत्याधुनिक डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। इस जबरदस्त फेरबदल ने विपक्षी खेमे में ऐसा हाहाकार मचाया कि इतिहास में पहली बार एक बेहद अजीब नजारा देखने को मिला। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद वकीलों की ड्रेस पहनकर और काला कोट धारण करके सीधे हाई कोर्ट पहुंच गईं और नई सरकार पर कानूनी आरोपों की बौछार कर दी। लेकिन सत्ता हाथ से निकलते ही मची ये बौखलाहट अब जनता के सामने आ चुकी है। जब वे हाई कोर्ट परिसर से बाहर निकल रही थीं, तो वहां मौजूद वकीलों और आम जनता के हुजूम ने उनके सामने ही चोर चोर के नारे लगाने शुरू कर दिए, जो किसी भी कद के राजनेता के लिए सबसे शर्मनाक स्थिति होती है। ऐसा ही तीखा विरोध हाल ही में महुआ मोइत्रा को भी हवाई अड्डे पर झेलना पड़ा था, जो साफ बताता है कि बंगाल का मिजाज अब पूरी तरह बदल चुका है। कानूनी मोर्चे पर भी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ममता बनर्जी के वकालत के लाइसेंस से जुड़ा पुराना रिकॉर्ड तलब कर लिया है और भ्रष्टाचार, कटमनी संस्कृति तथा तोलाबाजी का पूरा हिसाब किताब होना अब तय माना जा रहा है। जांच एजेंसियां अब अपने निर्णायक दौर में हैं, जिससे आने वाले समय में उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को अपने कर्मों की भारी कानूनी कीमत चुकानी पड़ सकती है और उन्हें जेल की सलाखों के पीछे वक्त गुजारना पड़ सकता है। अभिषेक बनर्जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपने और खुद दिल्ली की राजनीति करते हुए देश का प्रधानमंत्री बनने का जो मुंगेरी लाल का सपना देखा गया था, वो अब पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका है। विपक्ष के बाकी साथियों के भरोसे राज्यसभा के रास्ते दिल्ली पहुंचकर विपक्षी गुट का नेतृत्व संभालने की जो आखिरी उम्मीद बची है, वो भी तब तक मुमकिन नहीं है जब तक राहुल गांधी अपना खुद का प्रधानमंत्री बनने का सपना न छोड़ दें।
बंगाल की जनता ने वामपंथियों के 35 साल के कुशासन और फिर तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के जुल्मों के कारण बहुत लंबा दर्द झेला है। इस बेहद महत्वपूर्ण सीमावर्ती राज्य को भारत की मुख्यधारा से अलग करने का एक जो गहरा षड्यंत्र रचा जा रहा था, उसे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की चाणक्य नीति ने पूरी तरह विफल कर दिया है। बिना राष्ट्रपति शासन लगाए पूरी तरह से लोकतांत्रिक तरीके से जनता के वोटों की ताकत से इस भ्रष्ट व्यवस्था को उखाड़ फेंकना और महज एक हफ्ते के भीतर कानून का इकबाल बुलंद कर देना ही असली और मजबूत शासन की पहचान है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि बंगाल में लागू किया गया ये योगी मॉडल इस संवेदनशील सीमावर्ती राज्य को हमेशा के लिए सुरक्षित और शांत बना पाएगा? क्या इस प्रशासनिक फेरबदल के बाद बंगाल अपनी खोई हुई सांस्कृतिक गरिमा को पूरी तरह वापस पा सकेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रोज इस चैनल पर ऐसे ही वीडियो देखने को मिलते हैं। धन्यवाद।